हेलो स्टूडेंट्स, हम कोरोजन चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कोरोजन। जैसा कि हमें दिख रहा है, टाइप ऑफ कोरोजन में दो टाइप के कोरोजन हैं। एक तो गैल्वेनिक कोरोजन, नंबर सेकंड कंसंट्रेशन सेल कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन वही होता है जैसे हमारे गैल्वेनिक सेल में होता है। गैल्वेनिक सेल में हमारी दो मेटल की रॉड थी। दोबारा से हम उस डायग्राम को देख लेते हैं। दो मेटल की रॉड थी, एक जिंक एक कॉपर, जो इंटरकनेक्टेड थी और सॉल्ट ब्रिज से दोनों कंटेनर कनेक्टेड थे। इसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो जो जिंक रॉड थी वो क्या थी? एनोड थी। लेफ्ट साइड पे हमारा एनोड था और राइट साइड पे कैथोड था। जिंक रॉड में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था लेफ्ट साइड में। अगर इसे वापस से देखना है, याद नहीं है, तो आप गैल्वेनिक सेल वाले वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो अभी शॉर्ट में से हम बस देखेंगे। इस मेटल की रॉड में क्या हो रहा था? ये कोरोट हो रहा था। एक्चुअल में ये मेटल, जो जिंक का मेटल है, वो जिंक आयन में कन्वर्ट होके इसमें डिसॉल्व हो जा रहा था। यानी कि क्या बना रहा था? जिंक Zn से Zn2+ आयन में ये कन्वर्ट हो रहा था। तो ये कोरोट हो जा रहा था और कैथोड पे ये यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा था। यहाँ पर कोरोजन का जो मटेरियल है वो यहाँ डिपॉजिट हो रहा था। तो कोरोजन एक्चुअल में किस पे हो रहा था? इस वाली मेटल पे, यानी एनोड पे हो रहा था। हमें ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि अभी हमें बार बार इस चीज़ का यूज होगा कि कोरोजन कहाँ होगा? एनोड पर होगा। एनोड पर ही हमें कोरोजन मिलेगा। एनोड पर ही ये कोरोजन क्यों मिलता है? क्योंकि एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होती है, मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैल्वेनिक सेल में इसे शॉर्ट में यहाँ पर बस देखेंगे तो हमने देख लिया, उसमें एक बार रिकॉल कर लिया कि जिंक मेटल हमारी कोरोट हो रही थी, जो कि एनोड था। व्हेन टू डिसिमिलर मेटल थी, एक जिंक और कॉपर, एग्जाम्पल लिखा भी है, जिंक एंड कॉपर आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड एंड एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिकली ये कनेक्टेड है और इलेक्ट्रोलाइट में डिप की हुई है। इलेक्ट्रोलाइट, द मेटल हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो ही क्या होगी? एनोड होगी। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरीके से काम करती है। जो मेटल ऊपर आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनका ऑक्सीडेशन होता है और जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो ही एनोड होगी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है तो वो किस में है? एनोड है। अंडरगोज कोरोजन, जो एनोड होगी उसी में ही हमारा कोरोजन होगा। दिस टाइप ऑफ कोरोजन इज कॉल्ड गैल्वेनिक कोरोजन। इसी कोरोजन को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक कोरोजन, या फिर क्या कहते हैं? बाई मेटालिक कोरोजन। यानी कि दो तरह के मेटल हैं हमारे, जिंक और कॉपर। बाई मेटालिक कोरोजन, दो मेटल का हो रहा, दो मेटल से हमारी कनेक्टिविटी हो रही है। कोरोजन तो एक ही में हो रहा है, लेकिन हमें यूज के कौन कौन से करने हैं? दो मेटल यूज करने हैं। नंबर सेकेंड आते हैं। नंबर सेकेंड है हमारा कंसंट्रेशन सेल कोरोजन। कंसंट्रेशन सेल कोरोजन एक्चुअल में जैसे गैल्वेनिक सेल होता है, कंसंट्रेशन सेल का भी सेटअप वैसे ही होता है। जैसे गैल्वेनिक सेल है वैसे ही हमारा कंसंट्रेशन सेल है। डिफरेंस ये होता है, गैल्वेनिक सेल में हम दो टाइप की मेटल्स लेते हैं, एक जिंक ली, एक कॉपर ली। लेकिन कंसंट्रेशन सेल में दोनों साइड मेटल सेम होगी। अब जब दोनों साइड मेटल सेम होगी तो E0 हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि EMF, स्टैंडर्ड EMF हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि जो इस मेटल का होगा EMF वही इस मेटल का EMF होगा। तो स्टैंडर्ड हमारा 0 हो जाएगा। दोनों माइनस होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड करते हैं, एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा, तो माइनस होकर 0 हो जाएगा। अब कैसे ये काम करेगा? एक्चुअल में इसमें नाम पे ही दिख रहा है कंसंट्रेशन सेल, यानी कि मेटल तो सेम है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। ये हम गैल्वेनिक सेल में ही बता रहे हैं, लेकिन उस चीज को समझिए कि अगर कंसंट्रेशन सेल है तो सपोज यहाँ भी जिंक होगा और यहाँ भी जिंक होगा, यहाँ जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा, यहाँ जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा, लेकिन दोनों सोल्यूशन कौन से होंगे? यहाँ पर कंसंट्रेशन अलग होगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन अलग होगी। सपोज यहाँ पर 1 मोलर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर 2 मोलर कंसंट्रेशन है, तो दोनों के कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से ही ये सेल काम करेगा। तो वो क्या होता है? कंसंट्रेशन सेल। अब इसमें कोरोजन कैसे, कुछ टाइप है, लेकिन पहले हम इसका ही
मोटा मोटा देख लेते हैं। कंसंट्रेशन सेल कोरोजन टेक प्लेस व्हेन 2 और मोर एरिया ऑफ मेटल सरफेस आर इन कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट concentration of the same electrolyte or are exposed to a electrolyte of varying aeration। यानी कि जो जनरल हमारा कंसंट्रेशन सेल होता है वो तो हमारा इसी पे ही काम करता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ कोरोजन पढ़ रहे हैं तो यहाँ दोनों एक और चीज आती है वेरिंग, यानी कि या ये कह सकते हैं डिफरेंट एरेशन। क्या चीज होती है? कंसंट्रेशन तो हमने समझ लिया, अलग अलग टाइप का कंसंट्रेशन होता है। डिफरेंट एरेशन क्या होती है या वेरिंग एरेशन, बदलती हुई एरेशन क्या है? एरेशन मीन्स जो हवा अलग अलग टाइप की, टाइप मीन्स कहीं कम हवा कहीं पर ज्यादा हवा, तो वो डिफरेंस आ गया। कंसंट्रेशन एक तरीके से हवा के कंसंट्रेशन में कमी या बदलाव कह सकते हैं, कंसंट्रेशन में बदलाव है, तो वो क्या है? वेरिंग एरेशन या डिफरेंट एरेशन है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम आगे भी पढ़ेंगे। डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन। नेक्स्ट है क्लेविस कोरोजन और कॉन्टैक्ट कोरोजन, इसी को ही कॉन्टैक्ट या क्लेविस कोरोजन कहते हैं। और लास्ट है पिटिंग कोरोजन। ये हमारे इंपॉर्टेंट भी हैं, यही हमें इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन। एरेशन अभी हमने देखा, एरेशन मीन्स जहां पर हवा अलग अलग कंसंट्रेशन में हो। डिफरेंशियल मतलब अलग कंसंट्रेशन हो, उसकी वजह से कोरोजन हो रहा है। तो कोरोजन के लिए हम एक सिंगल मेटल लेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रही है, एक मेटल है, मेटल की रॉड है। 2 मेटल नहीं लेने हैं क्योंकि कंसंट्रेशन सेल में हमेशा सिंगल मेटल होता है, तो सिंगल मेटल है। अब ये क्या है? किसी सोल्यूशन में डिप है, ब्राइन सोल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा NaCl का सोल्यूशन है, खारा पानी जिस टाइप के कह सकते हैं, या फिर हमारा NaCl नमक का पानी, खारा पानी, बात एक ही है। तो उसका सोल्यूशन हमारा ये है। इस सोल्यूशन में हमारी मेटल डिप है, लेकिन फुल्ली डिप नहीं है, ये आधी डिप है और आधी बाहर है। अगर फुल्ली डिप होगी तब डिफरेंशियल नहीं जनरेट होगा, यानी कि अलग अलग तरह का एटमॉस्फेयर जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर 2 तरह का एटमॉस्फेयर जनरेट हो रहा है। ऊपर का एटमॉस्फेयर है जहाँ पर हवा है, नीचे के एटमॉस्फेयर में जहाँ पर ब्राइन सोल्यूशन या NaCl का सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर है और ये हवा के कांटेक्ट में है। तो जब भी कब ऐसा हो जहाँ पर एक जगह हवा हो एक जगह हवा ना हो, तब हमारे 2 चीज़ें जनरेट हो जाती हैं, एक एनोड एक कैथोड। हम हमेशा अब यहाँ पर आगे जो भी बात करेंगे वो एनोड और कैथोड के ही रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा? एनोड। और एनोड पर हमें पता है गैल्वेनिक सेल में जैसा कि पढ़ा था, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। अब बस ये पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगा और रिडक्शन कहाँ होगा। तो एनोड कहाँ है और कैथोड कहाँ है? एनोड जनरेट होता है जहां पर लेस ऑक्सीजन एरिया है, वहां एनोड जनरेट होता है। जहां हाई ऑक्सीजन एरिया है वहां पर हमारा कैथोड होता है। यह हमने पहले भी रिएक्शन पढ़ी है, हाफ लास्ट वीडियो में कोरोजन की हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी। हाफ O2 + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना रहे हैं? ये आपके जनरेट कर रहे हैं 2OH- को। ठीक है, तो ये हमारा जनरेट कहाँ होगा? ये हमारा कैथोड पर जनरेट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कहाँ है? कैथोड पर है। अच्छा, पहले हम बता दें कैथोड क्या होगा। कैथोड है हमारा जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी वो हमारा कैथोड है। ऑक्सीजन हमारी कहाँ ज्यादा है? इस एरिया में। जहां हमारी ऑक्सीजन कम होगी वो हमारा कौन सा एरिया होता है? एनोड। यानी कि एनोड बनेगा, हमेशा के लिए ये चीज ध्यान रख लें कि एनोड वहां बनेगा जहां पर लेस ऑक्सीजन है, लेस O2। कैथोड कहां बनेगा? कैथोड बनेगा जहां पर मोर ऑक्सीजन है। यहां लेस या नेग्लेजिबल कह सकते हैं,
लेस ऑक्सीजन, और जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है वो हमारा कैथोडिक एरिया है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ होगी, जहाँ एयर की प्रेजेंस में बाहर है वो ज़्यादा ऑक्सीजन, यानी कि ऊपर का पार्ट ये बनेगा कैथोड। और ऊपर का भी कहाँ, जहाँ ये डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे सोल्यूशन से है, जस्ट ऊपर, ये यहाँ से हमारा ये पार्ट बनेगा कैथोड। और नीचे एनोड कहाँ बनेगा, जहाँ लेस या लेसर ऑक्सीजन कह सकते हैं, लेसर ऑक्सीजन, सबसे कम ऑक्सीजन, जितना हम नीचे जाते जाएंगे वहां पर हमारी ऑक्सीजन उतनी ही कम होती जाएगी। तो सबसे नीचे का पार्ट, ये जो पार्ट है वो हमारा क्या बनेगा, कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन है। ये हमने जिंक मेटल की रॉड ली है, तो जिंक से ये किस में कन्वर्ट हो गया, Zn से ये कन्वर्ट हो गया Zn2+, और +2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आ गए। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया एनोड की रिएक्शन। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये जिंक जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन है, और सोल्यूशन में हमारा ये आयन कन्वर्ट होके, क्योंकि ये NaCl है, NaCl का सोल्यूशन है, NaCl का सोल्यूशन हमने लिया है, तो इससे क्या होगा, ये Cl मिलके ये बन जाएगा ZnCl2। वो हम बैलेंस कर लेंगे बाकी कितना है। तो ZnCl2 के फॉर्म में ये डिसॉल्व होता जाएगा, और यानी कि ये कोरोट होता जा रहा है, धीमे धीमे ये कम होता जाएगा, नीचे से ये कम होना स्टार्ट होगा। तो बस हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि एनोड पार्ट होगा, एक कैथोड पार्ट होगा। एनोड पार्ट वो होगा जहाँ लेसर ऑक्सीजन होगी, कैथोड पार्ट वो होगा जहाँ मोर ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीजन के लिए ये हमेशा ही रिएक्शन यही वैलिड है, क्योंकि ऑक्सीजन है, और कहीं ह्यूमिडिटी होगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन बनाया है तो ये ह्यूमिडिटी है, यानी कि तो ह्यूमिडिटी यानी वाटर होगा, उसी से ही ये इलेक्ट्रॉन लेके, ये जो हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम एक बार रीड आउट कर देते हैं। This is the common type of concentration cell corrosion where corrosion take place due to the differential aeration। यहाँ पर corrosion किसकी वजह से हो रहा है, डिफरेंशियल, अलग अलग टाइप की हवा, मतलब हवा के कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर हवा है, यहाँ पर नहीं है। हवा मतलब उसमें ऑक्सीजन है, बेसिकली हम ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अलग अलग मेटल अलग अलग डिफरेंट टाइप की गैसेस से रिएक्ट करती है, तो इसलिए हम एयर की ही बात करें। नेक्स्ट है, इट ऑकर्स व्हेन वन पार्ट ऑफ मेटल इज एक्सपोज्ड अ डिफरेंट एयर कंसंट्रेशन फ्रॉम द अदर पार्ट। एक का एयर कंसंट्रेशन अलग है, दूसरे का एयर कंसंट्रेशन अलग है। दिस कॉज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन डिफरेंशियली एरेटेड एरिया। जो डिफरेंशियली एरेटेड एरिया है वहां पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अंदर जैसे ही जाते जाएंगे ये नीचे एरेशन यानी कि हवा कम होती जाएगी, यहाँ ऊपर हवा ज़्यादा है, और बेसिकली जो कैथोडिक पार्ट है वो ऊपर ना होके यहाँ जो ये टच में है, यानी कि ये जो हमारा सोल्यूशन है उसके टच में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब फ्लो करेंगे तो जस्ट जो टच में है वहीं पर ही फ्लो ज़्यादा करेंगे, बाकी मेटल में तो बाद में जाएंगे। तो ये कैथोडिक पार्ट है, और जितना अंदर हमारा जितनी कम ऑक्सीजन मिलती जाएगी वो हमारा एनोडिक पार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल एरेशन अकाउंट्स फॉर द कोरोजन ऑफ मेटल पार्शियली इमर्स्ड इन अ सोल्यूशन। वही बातें हैं कि ये पार्शियली इमर्स्ड है, पार्शियली आधे तौर पे डूबा हुआ है या पूरा नहीं डूबा है, जस्ट बिलो द वाटर लाइन। दस if metal zinc is partially immersed in a dilute solution of NaCl and the solution is not stirred, मतलब NaCl के सोल्यूशन में ये डिप है और सोल्यूशन को हमने हिलाया नहीं है। The part above and closely adjacent to the water line are well aerated and act as a cathode। जो जस्ट अबव है, ये यहाँ पर जस्ट अबव हमारा ये जो पार्ट है यही हमारा क्या है, कैथोड की तरह काम करेगा। वहाँ पर पूरी भरपूर मात्रा में एयर है, काफ़ी एयर है, और क्या है वो कांटेक्ट में भी है नीचे वाले सोल्यूशन से।
तो ईजिली वहां से सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन ऊपर आ सकते हैं। एरिया डीप इनसाइड द सोल्यूशन इज एनोडिक, जो बहुत अंदर की साइड का जो एरिया है, जो बहुत अंदर है एरिया, वो हमारा क्या है, एनोडिक है। एनोडिक सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर, यहाँ पर क्या होगी, सबसे कम कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की। दस द पोटेंशियल डेवलप्ड विच कॉज अ फ्लो ऑफ करंट बिटवीन टू एरिया ऑफ द सेम मेटल जिंक डिजॉल्व एट द एनोडिक एरिया। यहाँ जो एनोडिक एरिया में जिंक है, यहाँ से ये जिंक डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी और एनोड क्या है, एनोड पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जिंक से ये Zn2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। कैथोड पर क्या होगा, यही जो इलेक्ट्रॉन है वो ये कैथोड ले लेगा और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्लेविस कोरोजन और कॉन्टैक्ट कोरोजन। क्लेविस मीन्स कह सकते हैं जहां दरार हो, या फिर कॉन्टैक्ट से हमें से ज़्यादा अच्छे तरीके से जहां दो चीज़ों का कॉन्टैक्ट हो रहा है। बेसिकली जो इस कोरोजन में होता है वहां पर दो तरह की मेटल ज़रूर अवेलेबल होती है, या फिर एक मेटल होगा और दूसरे टाइप की चीज़ होगी, यानी कि दो टाइप का सिस्टम होगा। और क्योंकि हम मेटालिक कोरोजन ही कोरोजन पढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ दो टाइप की मेटल होगी उनके कांटेक्ट से। जैसे कि कैसे होता है, जैसे हमारे बोल्ट होते हैं, बोल्ट्स वगैरह, नट बोल्ट होते हैं, रिवेट्स होते हैं, वॉशर, नट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, एक मेटल की कोई चीज़ होगी, उसमें क्या है, बोल्ट लगा के दूसरी चीज को हम उससे ज्वाइंट करते हैं, यानी कि मेटल को मेटल से ज्वाइंट करने के लिए हमने बोल्ट लगाया। बोल्ट क्या है, जरूरी नहीं है वो बोल्ट उसी मेटल का हो जिसे हम ज्वाइंट करने जा रहे हो, तो दो अलग तरीके की हो सकती हैं। बॉटल भी एग्जाम्पल है, जैसे कि किसी एक मेटल की बॉटल है और दूसरे मेटल का उसमें कैप लगी हुई है, बॉटल कैप लगी है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी दो डिफरेंट टाइप की मेटल्स कांटेक्ट में आ गई। जब भी ऐसा होगा कि दो टाइप की मेटल्स कांटेक्ट में आएगी, तब वो क्या हो गया, उसके कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली हम इसमें की पॉइंट ध्यान रखें अगर, तो क्या होगा, इस कोरोजन के लिए डिफरेंट मेटालिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट टाइप के मेटालिक ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तभी कोरोजन होगा। नंबर सेकंड थिंग, ये तो इसके लिए होगा। और जनरली जब भी कोरोजन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा एनोड स्मॉल होगा, छोटा होगा, और कैथोड लार्ज होगा, ठीक है, तब हमारे कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये की पॉइंट है, ये हर एक के लिए काम होगा। जब भी हमारा एनोड छोटा होगा और कैथोड बड़ा होगा, तब क्या होगा, कोरोजन ज्यादा होगा। बाकी कॉन्टैक्ट कोरोजन के लिए हमारे इतना याद रखना काफी है कि डिफरेंट मेटालिक ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि दो तरह के मेटालिक ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, ये कोई मेटल है जिसे मैंने बोल्ट लगा के कसा है, ठीक है। तो ये जो बोल्ट लगा के इसको हमने कसा है, मेटल है, मेटल में यहाँ पर होल हो गया, ये दूसरे टाइप की मेटल है और ये बोल्ट दूसरे टाइप का हमारा मेटल है। इसमें ये जब हम इस मेटल को, ये जब मेटल हमने इसमें कसा है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर दोनों कांटेक्ट में आए होंगे। ये जब कांटेक्ट में आए होंगे तो यहाँ पर एयर अभी तो जा रही होगी, फिर कुछ टाइम बाद जब ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर या ब्राइम सोल्यूशन इस पे गिर जाएगा, मॉइस्चर हम कह सकते हैं, अगर हमने इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा, मॉइस्चराइज ये हो जाएगा और यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। मॉइस्चर हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है, बाहर से तो हमारा खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इनके जो छोटे छोटे पार्ट होंगे, क्योंकि बोल्ट अगर कसा होगा तो उसमें इतनी जगह होगी कि वहां मॉइस्चर जा सके। तो जब वो मॉइस्चर चला जाएगा तब क्या होगा, यहाँ एयर बिल्कुल नहीं जा पाएगी, यानी कि एरेशन डिफरेंस हो जाएगा। ऊपर साइड में हमारी एयर होगी और नीचे साइड में, इसमें जहां पर ये कांटेक्ट में है वहां पर कोई एयर नहीं है, यानी कि ऊपर फुल एयर, नीचे एयर ट्रैप हो गई, एयर हमारी बंद हो गई जाना। तो जहां पर एयर
कम होगी वो क्या काम करेगा, वो एनोड की तरह काम करेगा, लेस एरेशन के लिए एनोड की तरह। जहां पर पिछले वाले की तरह ही है ये भी, यहाँ पर हमारा क्या होगा, एयर ज्यादा होगी, वो हमारा कैथोड की तरह काम करेगा। तो की पॉइंट्स हमें मिलते जा रहे हैं, जब भी हमें लेसर ऑक्सीजन मिले तो एनोड, मोर ऑक्सीजन मिले तो कैथोड, वही हमें यहाँ पर कंटिन्यू रखना है। नीचे क्या होगा, यहाँ पर लेसर ऑक्सीजन होगी, जैसे ही यहाँ पर फिलअप हो जाएगा वाटर, ह्यूमिडिटी फिलअप हो जाएगी तो यहाँ लेसर ऑक्सीजन जनरेट होगी, तो वो क्या बन जाएगा, एनोड। और जहाँ पर एक्सेस में ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ये ऊपर की साइड है, तो ये बनेगा कैथोड। तो कोरोजन कहाँ होता है, एनोड पर हमारा कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। और जो जस्ट ऊपर वाली लेयर है, यहाँ से ये ऊपर जाने लग जाएगा, तो ये क्या होगा, कैथोडिक। यहाँ पर कोरोजन नहीं होगा, लेकिन विदाउट कैथोड तो एनोड काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा। तो नीचे का पार्ट एनोड, ऊपर का पार्ट कैथोड, और एनोड पर ही कोरोजन होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पिटिंग कोरोजन पे। पिटिंग कह सकते हैं, होल कोरोजन भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, छेद टाइप का हो गया होल कोरोजन। इसमें क्या होता है, जैसे कि मेटालिक सरफेस है, मेटल है, मेटल में कभी पॉलिश्ड होती है, जितनी ज़्यादा अच्छी पॉलिश्ड होगी, हमने पढ़ा था इससे पहले कि कब कब क्या क्या चीज़ें हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कोरोजन को बढ़ाती या घटाती हैं। घटाने वाली नहीं, बढ़ाने वाली चीज़ें, इंक्रीज करने वाली चीज़ें पढ़ी थी। इंक्रीज कर रही है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं उन चीज़ों से अगर हम बचाव कर लें तो फिर हमारा कोरोजन कम हो जाएगा। तो मेटालिक सरफेस जितनी ज़्यादा पॉलिश होगी, रफ नहीं होगी, उतना कम कोरोजन होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी उसमें पिट्स, होल्स या कुछ इस टाइप की दरारें बन जाती हैं, या क्रैक्स हो गए। ठीक है, मेटालिक सरफेस है, उसमें क्रैक हो गए। जब क्रैक हो गया मेटालिक सरफेस, तो यहाँ पर क्रैकिंग की वजह से अब यहाँ पर ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर वगैरह जाने की संभावना या ट्रैप होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ टाइम ये ऐसे रहेगा तो इसमें मॉइस्चर ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा। जब ये मॉइस्चर आ जाएगा तो क्या होगा, ये छोटा है, छोटा पार्ट है, यहाँ मॉइस्चर आ गया। मॉइस्चर आने की वजह से यहाँ एयर अब नहीं जा पाएगी, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस वापस हो जाएगा एयर का। नीचे एयर कम होगी और ऊपर की साइड फुल एयर होगी। जब नीचे यहाँ पर एयर कम होगी, वो क्या बनेगा, एनोडिक पार्ट। और जहाँ पर ऊपर एयर ज़्यादा होगी, वो क्या बनेगा, कैथोडिक पार्ट। इधर ऊपर अच्छे फुल्ली एयर है, नीचे क्योंकि ह्यूमिडिटी आ गई और वो ट्रैप हो गई या गंदगी आ गई, वो उसकी वजह से एयर अब नहीं जा पा रही है, तो ये क्या हो गया, एनोड बन गया। ऊपर जहां पर फुल एयर है वो कैथोड हो गया। खासकर एक और अभी जो ये की पॉइंट पढ़ा था, एनोड अगर स्मॉल है और कैथोड लार्ज है तो क्या होगा, रेट ऑफ कोरोजन भी बढ़ जाता है। तो वो इस केस में हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर एनोड बहुत छोटा है और कैथोड बड़ा है, तो रेट ऑफ कोरोजन भी बढ़ जाएगा। एनोड भी जनरेट हो गया, कैथोड भी जनरेट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा और ये धीमे धीमे इसे कोरोट करता जाएगा। आयरन के केस में ये हमें ज़्यादातर, हम आयरन का केस इसमें देख लें। जैसे कि आयरन है, आयरन में क्रैक्स हो गए तो क्या हो गया, आयरन तुरंत एनोड बन जाएगा। जैसे ही इसमें एयर ट्रैप हो गई, एयर इसमें जानी बंद हो गई और यहाँ पर ह्यूमिडिटी ट्रैप हो गई या डर्ट ट्रैप हो गई, गंदगी आ गई और यहाँ पर एयर का फ्लो कम हो गया, तो एयर का कंसंट्रेशन इसमें कम है, इधर ज्यादा है, ये एनोड बन गया। एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हुए। कैथोड की वही रिएक्शन है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्साइड आयन हो गए। फिर क्या बनेगा, नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, Fe प्लस 2OH माइनस से क्या हो गया, FeOH का होल ट्वाइस। यानी कि आयरन मेटल था, मेटल से हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बन गया, फेरस हाइड्रोक्साइड बन गया, फेरस हाइड्रोक्साइड। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं था रस्टिंग का, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये रस्टिंग का फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसके बाद एक बार और इससे रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, तब वो रस्ट बन जाएगा।
पूरी तरीके से होगी, लेकिन रस्टिंग स्टार्ट हो गई, ये भी बन गया तो इसका मतलब रस्टिंग स्टार्ट हो गई, आगे तो ये प्रोसीड करती ही रहेगी। आगे लास्ट है पाइपलाइन कोरोजन। इसका जनरल बस देख लेते हैं ओवरव्यू। पाइपलाइन वो पाइपलाइंस जो जमीन के अंदर अंदर आती हैं, बरीड पाइपलाइंस की हम बात कर रहे हैं, जो जमीन के अंदर गड़ी हुई हैं, दफन हैं। वो पाइपलाइन या केबल्स जो अंदर ही अंदर पास होती हैं, तो उसमें क्या होते हैं, सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं। तो थोड़े थोड़े एरिया में हमारा सॉइल की या क्ले की प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। जैसे जैसे प्रॉपर्टी चेंज होगी, जैसे कि नॉर्मल सॉइल है, मिट्टी है हमारी नॉर्मली, वहाँ पर लेस ऑक्सीजन होगी, जितनी ज़्यादा डेंस होगी उतनी ज़्यादा लेस होगी। लेकिन वो अगर आगे पाइपलाइन बढ़ती जा रही है, ऐसे एरिया में चली गई जहाँ पर सैंड है, यानी कि सैंड थोड़ी भुरभुरी होती है, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा जा सकती है। तो ऐसा एरिया जहाँ पर सैंड है वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। फिर और क्ले टाइप की पूरी डेंस हमारी सॉइल है, वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कम होगी, यानी कि वापस से दो एरिया जनरेट हो गए, एक तो लेसर ऑक्सीजन का, एक मोर ऑक्सीजन का। जहाँ पर लेसर ऑक्सीजन है वो बन जाएगा एनोड, जहाँ लेसर ऑक्सीजन है वहाँ क्या बनेगा, एनोड, और जहाँ पर मोर ऑक्सीजन है वहाँ बनेगा कैथोड। कैथोड बन जाएगा। इससे क्या होगा, डिफरेंशियल एरेशन स्टार्ट होगा। ये भी डिफरेंशियल एरेशन का ही एग्जाम्पल है। एक्चुअल में सारे ही एग्जाम्पल डिफरेंशियल एरेशन के थे, बस थोड़ा थोड़ा सा उनमें चेंजमेंट था। तो इसकी वापस से हमने डिफरेंशियल एरेशन में पढ़ा था, एनोड पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके आगे का प्रिवेंशन वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही।